नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। अगर आप चाहें तो ये हॉटनेस बढ़ती जाएगी। उसके लिए बस आपको भेजना होगा सिल्वर स्टार्स, और अगर इससे भी ज्यादा हॉटनेस चाहिए तो गोल्डन स्टार्स, और अगर सोनिया का सेक्सी डांस देखना हो उसके लिए आपको भेजना होगा प्लैटिनम स्टार्स। हमसे गलती हो गई अम्मा। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर की बहू रहने लायक नहीं है तू। क्या दीदी, क्या कर लिया तुमने? शादी के बाद अब तुम्हारे सपनों का क्या होगा? अब कैसे जाओगी मुंबई? कैसे बनोगी मॉडर्न? शादी करके चूल्हे चौके में ही सबका जीवन बर्बाद होता है, तुम्हारा भी वही होगा। तो क्या करते हम? गरीब घर में पैदा होना ही अभिशाप है। अगर इंसान के पास पैसे ना हो तो सबसे पहले उसके सपनों का गला घुटता है, उसके बाद उसका खुद का। चलो मैं रखती हूँ, अभी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो इतना भारी भरकम लहका है, पता नहीं वो कब आएंगे और कब मैं इसे हटाऊंगी। कुछ चाहिए तो नहीं है? नहीं, बस कपड़े बदलने थे, आज शाम से पहन के रखा है ना। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें सच बता, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, हमें तुमसे प्यार हो गया। और वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी अम्मा तुम्हारे घर रिश्ता लेके चली गई और तुम्हारे घर वाले भी मान गए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखोगी? अच्छा है ना? अब आप लाए तो पहना भी दीजिए। अरे सावित्री बहन, बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? कितना इंतजार कराएगी, बुलाइए ना। बस आती ही होगी, तैयार हो रही है। रागिनी, देखो बेटा तुम्हारी भाभी कहाँ रह गई? हाँ, ये कैसे कपड़े पहनकर आई हो तुम? क्यों? क्या हो गया? हाय हाय, अरे सावित्री बहन,
हमने तो ये सोचा था कि बहू का घूंघट उठाकर मुंह देखेंगे और शगुन देंगे, लेकिन हिया तो मुंह के साथ साथ टांगे भी देख लिए और भी बहुत कुछ देख लिए। हमें नहीं पता था बहन कि इतनी मॉडर्न बहू लाई हैं आप। खैर, मुंह दिखाई तो हो गई। ये शगुन बेटा रख लीजिए। चलो बहन चलते हैं। रुकिए, कोई मुंह दिखाई नहीं होगी। चाहिए आप लोग यहाँ से। अम्मा क्या कर रही हैं आप? तू चुप कर आशीष, कहाँ ना जाइए। चलो। क्या हुआ अम्मा जी? आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमसे इतनी नाराज हैं? बहू, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज ये अश्लील ड्रेस पहनकर धड़ल्ले से पूरे घर में घूम रही हो। अरे पहले ही दिन ससुराल वालों की नाक कटवा दी तुमने। कुछ लाज शर्म है कि नहीं? यहाँ सब बेच खाई। अम्मा बस भी करो। तुम तो चुप करो। अम्मा कौन से जमाने में जी रही हैं आप? जाने भी दो आप। ये आशीष, कल पत्नी आई और आज अम्मा को सिखाने लगा तू। देखा नहीं वो संध्या और राखी कैसे तंज कस कर गई है मुझ पर। अरे कल वो पूरे मोहल्ले में जाकर बताएंगी। रागिनी की भी शादी करनी है हमें। अरे उसे देखने आएंगे लड़के वाले और बहू को ऐसे देखेंगे, क्या कहेंगे लोग? अम्मा गलती हो गई उससे। वो क्या है ना, मैंने ही उसे कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे और इसे नहीं पता था कि नीचे कोई मुंह दिखाई के लिए आया हुआ है। अम्मा ये सब कपड़े पहन के बाहर तो नहीं जाने वाली है। कोई घर में आएगा तो नहीं पहनेगी। अम्मा छोड़ दो ना गुस्सा अम्मा प्लीज। अच्छा अदिति, हमें ना शोरूम के लिए बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखो और कुछ भी चाहिए तो रागिनी को बोल देना। चले अम्मा, जाऊं? भाभी, ये आपका अपना घर है और अम्मा की बात का बुरा मत मानिएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए ना मुझे बता दीजिएगा। सुबह सुबह इतना कुछ तो दे दिया, अब और क्या चाहिए होगा मुझे? देख रही हो इसके चाल चलन। अरे जरा सी बात का बोल दिए, देखो कैसे टोंटुआ मार के गई है हमको। बदतमीज। अम्मा, भाभी का पहला दिन है, आपको इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। भाभी जानबूझ के ये सब थोड़ी ना की अम्मा। धीरे धीरे आपके तौर तरीके सब सीख लेंगी, अपना भी लेंगी। नई नई दुल्हन के आगे आपको भी इतना सब नहीं कहना चाहिए था। और इतनी अच्छी तो है भाभी, सुंदर है, सुशील है, और क्या चाहिए? और ऐसे कपड़े पहनना अपराध थोड़ी ना है अम्मा। कैसी लगी मैं? वाह सोनिया जी, बहुत मजा आ गया। और दिखाओ ना। अभी तो तुमने सिर्फ सिल्वर स्टार ही भेजे हैं, गोल्डन स्टार भेजेंगे तब दिखाएंगे। हाँ हाँ, अभी भेज देते। पूरे के पूरे भेज दिए। अब सारा का सारा दिखाओ ना सोनिया जी।
भाभी क्या हुआ? ये क्या है? वो हम नहाने जा रहे थे। बोलो ना, कुछ काम है तुम्हें? वो हम आपको खाने पे बुलाने आए थे और सोचा थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अगर भाभी नहाने जा रही हैं तो लैपटॉप क्यों खुला था? देखिए जी, आज 2-3 बार में ही 20,000 गोल्डन स्टार्स आ गए हैं। आप अपना 50% कमीशन काट करके 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। वो हम करवा देंगे, लेकिन आपकी आईडी से पिछले 15 दिनों में काफी कम काम हुआ है। हर दूसरे दिन तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। अरे ऐसे कैसे सस्पेंड हो जाएगा? कर तो रहे हैं हम काम। अच्छा ठीक है, हम अब डेली आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। का हुआ बहू? कौन सस्पेंड हो गया? वो अम्मा जी, वो सस्पेंड। अरे सस्पेंड का आगे भी तो बोलो। वो अम्मा जी, मेरी सहेली है ना, उनके पिताजी सस्पेंड हो रहे हैं। बेचारे बहुत ईमानदार इंसान है, तो वही मैं कह रही थी कि इतने अच्छे ईमानदार इंसान सस्पेंड नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा बहू? हाँ, वही पूछ के बताते हैं अम्मा जी। ठीक है। कसम से तुम हीरोइन लग रही हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की तो पूरे 12बंकी में कोई नहीं। भाई 12 के लिए हम बने ही नहीं। हेलो डार्लिंग, सोनिया के सेक्सी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सोनिया जी बड़ी हॉट लग रही हो। ये हॉटनेस तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये हॉटनेस बढ़ती जाएगी। उसके लिए बस आपको भेजना होगा सिल्वर स्टार, और अगर इससे भी ज्यादा हॉटनेस चाहिए तो गोल्डन स्टार्स, और अगर सोनिया का सेक्सी डांस देखना हो तो उसके लिए आपको भेजना होगा प्लैटिनम स्टार्स। तो बोलो, शुरू करें? मैडम शुरू तो अब करना पड़ेगा, और हाँ, स्टार नहीं भेजेंगे, तुमको हमें पैसे देने पड़ेंगे, और हाँ, हमारे साथ सोना भी पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा भी ऑन कर लेंगे आदिति जी। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम आदिति गुप्ता, पिता का नाम राजेंद्र गुप्ता।
मोहल्ला बाजारगंज, पानी की टंकी के पास। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? हमको तो तुम चाहिए, तुम्हारी बाहों में आना है हमको। और तुम्हारा पति आशीष गुप्ता, पीडी भारती इंटर कॉलेज के पास शोरूम है ना उसका। हम बंद करते हैं। ना 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 ना, लाइन काटी तो हम आशीष से लाइन जोड़ लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे। अच्छा तो लो, हम कैमरा ऑन कर रहे हैं। डर गई ना? नीरज तुम? अब तो शादी के बाद तुम मुझे फोन तो कर नहीं रही हो, तो मुझे लगा यही जगह है जहाँ तुमसे बात हो पाएगी। और क्या हाल है मेरी जान? वैसे तुम हो कहाँ? अरे ये देखो, अपना घर भूल गई क्या? तुम्हारे बेडरूम के बाहर है। अब अपने दिल के साथ साथ अपने बेडरूम की खिड़की भी खोल दो ना। बहुत दिन हो गए तुम्हारी बाहों में आए हुए। ओके। बहुरिया के रूम में कौन लड़का जा रहा है? मॉडलिंग के लिए मुंबई तो मेरे साथ जाने वाली थी और शादी कर ली आशीष से। तुम्हें तो पता ही है ना, बाराबंकी में किसी लड़की का उसके घर वालों के आगे चलता है क्या? शादी तो हो गई है, लेकिन प्लान अभी तक वही है। जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन खाली हाथ नहीं, बहुत कुछ साथ लेकर जाऊंगी। अरे मेरी जान, बहुत दिन हो गए यार, आज तो प्यार कर लेने दो। देख लिया मैंने। राम राम। हाँ अम्मा जी, हमसे गलती हो गई अम्मा जी। आप आशीष को कुछ भी मत बोलिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा जी। करमजली, एक तो मेरे बेटे को धोखा दे रही है, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर की बहू रहने लायक नहीं है तू। ये लड़का क्या नाम है इसका? नाम बता तेरा। आदिति, मैं जाता हूँ। रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। अम्मा जी हमसे गलती हो गई, अम्मा जी माफ कर दीजिए। अम्मा जी दिल की बहुत साफ है, माफी मांगना, माफ कर देंगी। अम्मा जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सब क्या बोल रही तू? अम्मा जी आप क्यों सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है? बहुत मुश्किल से अच्छा परिवार मिला है, हो जाती है ऐसी गलती। आपसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई क्या? करमजली, ये सब क्या बकवास है? अम्मा जी आप जरा सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी पकड़ी जाती तो आप ऐसा करती नहीं ना? लेकिन बहू ऐसा करती तो बहुत ज्ञान दी नहीं है बुढ़िया। कितना
काम करना पड़ता है हमको। अभी खून भी हम ही को साफ करना पड़ेगा और इस बुढ़िया को सेट भी करना पड़ेगा। सेट करना पड़ेगा मतलब? ठीक से अभी क्या करना है? देख, वो जो टाइल्स दिख रहा है, हम इनको ऐसे वहां पे छोड़ेंगे कि लोगों को लगे कि यहाँ पे नहाने आई होंगी और पैर स्लिप किया, गिर के मर गई। फटाफट। सुनो, तुम अब जाओ यहाँ से, बाकी सब मैं संभाल लूंगी और जब मैं बोलूँ तभी आना। पक्का? हाँ, जाओ 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 ना। अम्मा जी, हे भगवान, क्या हो गया अम्मा जी को? अम्मा जी उठिए ना, अम्मा जी डांटिए ना हमको। कैसे उठेंगे अम्मा जी? अम्मा जी तो गई। बहुत आई थी डांटने हमको। एक सेकंड। हाँ, हेलो। हेलो आशीष, पता नहीं अम्मा जी को कुछ हो गया है। अम्मा जी कुछ बोल नहीं रही है और बहुत बहुत खून बह रहा है अम्मा जी का। अदिति रो मत, ठीक से बताओ क्या हुआ क्या? पता नहीं, आप जल्दी घर आ जाइए। अम्मा जी को कुछ हो गया है। अम्मा जी बाथरूम में गिर गई हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो अम्मा का। मैं आ रहा हूँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा जी, अम्मा, कैसे हुआ ये? अम्मा, भैया अम्मा को क्या हुआ? अम्मा मैं छोड़ के चली गई। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं। और रागनी की शादी के लिए पैसे जेवर सब जमा करके रखी थी, बस रागनी की शादी देखना चाहती थी। हम रागिनी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। वैसे मेरे पहचान में एक फैमिली है, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लूं रागिनी को देखने के लिए। वैसे माँ की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जल्दी से जल्दी रागिनी की शादी हो जाए। अदिति तुम रागनी के बारे में इतना सोच रही हो, ठीक है, बुला लो लड़के वालों को। मुझे लड़की बहुत पसंद है। अगर आपको मेरे बेटे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे आंटी जी, जो पूछना था पूछ लिया। नौकरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, बस। और हमें क्या चाहिए? हमें भी लड़का पसंद है। लेकिन हमें कुछ पूछना था। अरे पूछ तो लिया ना जो पूछना था। नहीं भैया, मुझसे दीजिए, इनका हक बनता है हमसे सवाल करने का। हमारी रागिनी को खुश तो रखेंगे ना आप? उसे कोई तकलीफ तो नहीं देंगे ना? जी, हम आपकी ननद को बहुत खुश रखेंगे, वादा करते हैं। अरे वाह, तब तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। अरे इसी बात में मुंह मीठा होना चाहिए।
प्लीज रागनी, एक बार अकेले में मिल लो ना। वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं ना, और आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होता कंट्रोल। तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम्हारे बिना कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और पता है कल क्या हुआ? पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की रहती है, उसमें भी मुझे तुम दिखाई दे रही थी। वो तो मुझे बुला रही थी और मैं तो उसके पास जाने ही वाला था। अचानक तुम्हारा मैसेज आ गया, तब जाके पता चला कि तुम वो हो नहीं, वरना कल तो उसके साथ। हे भगवान, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हम आपको कैसे बुलाएं घर पे? भाभी है ना। भाभी, हाँ भाभी, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को 4 बजे तक आएंगे। तुम अपना घर का ख्याल रखना। अब ठीक है भाभी। हेलो। क्या हुआ? भाभी कहीं बाहर जा रही है ना? हाँ, शाम को 4 बजे आएंगी। रागनी प्लीज यार बेबी, एक बार मिल लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा ठीक है, इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइएगा ताकि आप जल्दी जा सकें। बाय। अरे पागल हो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अच्छा सुनो, तुम जिसे अपनी माँ बनाकर लाए थे नाटक करने के लिए, वो भरोसे वाली तो है ना? अरे हाँ हाँ, अभी तो नाटक करने दिल्ली गई है, पूरे पैसे दे दिए थे, किसी से कुछ नहीं कहेगी। चलो ठीक है। वैसे रागनी के साथ जो अय्याशी करने को मिल रहा है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, अब अगर तुम कहो तो नहीं जाते। अरे मेरे सेंटिमेंटल आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, जाओ और रागनी का अच्छे से ख्याल रखना, खुश कर दो उसे। अरे पागल हो क्या? जाओ। नीरज, ये क्या कर रहे हो? ये भाभी का कमरा है ना? क्या फर्क पड़ता है किसका कमरा है, जो सामने दिखा लेकर आ गया। नीरज, अब इसके आगे नहीं, इसके आगे शादी के बाद करेंगे। सोचो कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारी सुहागरात है। भैया बिरयानी अच्छी बनी है ना? बहुत। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि रागनी और नीरज के शादी की डेट्स फिक्स कर देते हैं ना, और शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। भाभी, अम्मा जी ने सारी ज्वेलरी शॉपिंग पहले ही करवा दी थी, सब मेरे पास में पड़ा हुआ है, संभाल के रखना।
भैया पेट भर गया है। नीरज, ये क्या मजाक है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे हमें तुझसे शादी वादी नहीं करनी है। जो पैसा, ज्वेलरी, जो कुछ है सब चाहिए, वो हमें मिल जाएगा तो तेरी इज्जत ही बची रहेगी। वरना आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि इस वीडियो के कम से कम 10 लाख तो मिल जाएंगे। प्लीज 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 ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। बस हमें पैसा, ज्वेलरी, वो सब कुछ दे दो, इसके बाद सुकून से जियो। और हाँ, हम वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भाई ने देख लिया तब तो वो जीते जी मर जाएंगे। सुनो, वो जो मांग रहा वो दे दो ना, बाकी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं। अब तुमने ये रायता फैलाया तो तुम ही इसे समेटोगी। और हाँ, ये सब रंगरलियां मनाने के तुम्हें हमारा ही कमरा मिला था। अब तुमने ये सब कांड किया है, तुम ही समेटो इसे। हे भगवान, हम भी ना टेंशन में कुछ ज्यादा ही बोल दिए। देखो, सॉरी, लेकिन अब क्या करें? हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, हम वो दे देंगे उसे। वैसे नीरज से बात करवाओ ना हमारी, हम एक बार बात करके देखते हैं उससे। हाँ बोलो। हम रागनी की भाभी बोल रहे हैं। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस वो वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ तो जल्दी दे दो, हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे, बस वो वीडियो किसी को मत भेजना प्लीज। और हाँ, कम से कम 20 लाख की ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे और ज्वेलरी कल मिल जाएगी। चलो बाय। देखो, हमारे पास शायद 1 लाख रुपए पड़े होंगे और 2.5 लाख की ज्वेलरी है, हम वो लेकर आते हैं। अम्मा ने जो ज्वेलरी ली थी वो 8 लाख की थी, हम अभी दे दे आपको निकाल के। भाभी, ये सारी ज्वेलरी आप लेके चाहिए, लेकिन वो वीडियो। अरे नहीं डालेगा वो वीडियो, उसे बस पैसे चाहिए ना, हम कल ही जाकर उसे दे देंगे। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं हम। हमारा काम हो गया, हम लोग कल ही मुंबई निकल लेंगे। अरे हम भी एकदम रेडी हैं। अच्छा सुनो, वो रागनी किसी को कुछ बताएगी तो नहीं ना? अरे वो अपने भाई को कैसे बता पाएगी कि वो तुम्हारे साथ सोई थी? अच्छा ठीक है, फिर हम इंतजार करते हैं। अरे रागनी कहाँ हो? अरे देखो, तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। अरे शादी की शॉपिंग शुरू कर दी हमने, हो कहाँ? रागनी, 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 क्या कर दिया यार तुमने? रागनी, रागनी ने देखो यार क्या कर दिया। रागनी, रागनी क्यों किया ऐसा? क्या हुआ? रागनी,
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। वैसे ऐसे क्यों किया आपकी बहन ने? कुछ बताया आपको? परेशान थी? कुछ पता है आपको? नहीं मैडम, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। प्रीमा फेसी तो सीधा सीधा सुसाइड केस लगता है। हम दूसरे एंगल की भी जांच कर रहे हैं। हेलो नीरज, अच्छा सुनो, तुमने रागनी को कभी अपने नंबर से कॉल तो नहीं किया था ना? तुम रागनी को नए फोन और नए सिम कार्ड से कॉल कर रहे थे ना? अरे हाँ, हमने अपने नंबर से कभी कॉल नहीं किया। अच्छा सुनो, हम फंसेगे तो नहीं ना? अरे यार, जब उसकी अम्मा को मारा था तब किसी को शक नहीं हुआ था, और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क ही रहना होगा। अब सुनो ना, हम कल ही निकल लेते हैं। अगर हम अब भी गए तो पुलिस को सीधा हम पे शक हो जाएगा। पुलिस तो हमें मुंबई से भी उठा लेगी ना। अभी हमें कुछ दिनों तक शांति रहना होगा, समझा? और सुनो, जब पूरा मामला ठंडा हो जाए तब हम लोग आराम से निकलेंगे। ठीक है। दीदी, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था मुझे। उनको रागनी का केस सुसाइड का ही लगा और उन्होंने केस बंद कर दिया। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज अपना ख्याल रखना, प्लीज। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना और आपका दोनों का ख्याल रखेंगे। तो मैं चलता हूँ मैं। हाय जाने मन, सोनिया के सेक्सी वर्ल्ड में वेलकम है आपका। आप जैसे जैसे स्टार्स देते जाएंगे वैसे वैसे कपड़े कम होते जाएंगे। तब तक आप सोनिया का डांस एंजॉय करिए। हमने नहीं मारा हमारी सास को, हम तो बस ये ऐप पे काम करके कुछ पैसे कमा लेते थे। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें सब कुछ पता चल चुका है। उस दिन जब रागिनी की बॉडी मेरे सामने थी, हाँ, मुझे कुछ और भी मिला था। भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी से पहले हमने नीरज के साथ वो कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आपके और अम्मा के दिए संस्कार हम भूल गए। उसने हमारी गंदी वीडियो बना ली और हमसे अम्मा और आपकी मेहनत की कमाई का सारा जेवर ले गया। लेकिन पता नहीं वो वीडियो डिलीट करेगा या नहीं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी ऐसी अश्लील वीडियो हमारा भाई देखे, इसीलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। आपका सर झुकता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। और भैया, वो वीडियो भाभी के कमरे में बनी थी। नीरज तो कभी भाभी और आपके कमरे में गया ही नहीं था, तो वहाँ कैमरा किसने लगाया था? सच्चाई जरूर पता लगाना भैया। आपकी बहन रागिनी। और उसके बाद हमने तुम पे नजर रखना शुरू कर दिया।
और अपने कानों से सुना जब तुम इस नीरज के साथ देर रात तक बात कर रही थी। अरे यार, जब रागिनी की अम्मा को मारा था तब किसी को भी शक नहीं हुआ था और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागिनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क रहना होगा। फिर मैंने हमारा कमरा सर्च किया। और वहां पे तुम्हारा लैपटॉप और रागिनी के गहनों ने सब कुछ साबित कर दिया। तुम्हें यही सब करना था, लोगों के सामने नंगा होना था, पैसे कमाने थे तो कमाते ही। हमारी अम्मा को क्यों मारा? रागिनी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो। हाँ, मारा हमने। हमें तुमसे शादी ही नहीं करनी थी। हम तो मुंबई में जाकर मॉडलिंग करना चाहते थे और हमारे सपने को पूरा करने के लिए नीरज के अलावा और कोई नहीं था हमारे साथ। हम तो बस मुंबई भागने वाले थे इन गहनों को लेकर। सुना है मुंबई बहुत महंगा शहर है। जेल में ना सब फ्री है और तेरी जिंदगी ना अब वहीं कटने वाली है और कुछ भी महंगा नहीं। लेके चल इसको और इसे भी। छोड़ो। कभी कभी सपनों को पूरा करने का जुनून भी इंसान को अपराधी बना देता है। वही हुआ आदित्य के साथ। आजकल छोटे से छोटे शहर और गांव में भी सोशल मीडिया रील्स पहुंच चुके हैं, जिन्हें देखकर बहुत सारे युवा मशहूर होना चाहते हैं, मॉडल, हीरो, हीरोइन बनना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। एक छोटे से टाउन की लड़की ने, जिसने मुंबई शहर कभी देखा भी नहीं था, वहां की सच्चाई से कभी रूबरू भी नहीं हुई थी, वो मुंबई आने के लिए कैम्पबेल बन गई। पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी और दो हत्याएं भी कर दी, लेकिन आखिर में उसको हासिल हुई जेल की सलाखें। याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए पैसों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है, मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। जीवन में कुछ भी पाना हो, उसके लिए हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए। भले वो रास्ता लंबा होगा, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। और अपराध का रास्ता आपको सपनों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी उजाड़ देगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.